चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो। बिहार के आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है और राजनीति इतनी तेज हो चुकी है कि सोशल मीडिया में छाया हुआ है। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक में ठाकुर को लेकर कमेंट, पोस्ट और लाइक की भरमार है। पहले जहां आरजेडी सांसद पर उनकी ही पार्टी के विधायक चेतन आनंद ने निशाना साधा था और उनके पिता आनंद मोहन ने नाराजगी जताई थी, वहीं अब बीजेपी विधायक का बयान सामने आया है, वो भी ऐसा जो कि बेहद आपत्तिजनक भी है, जिसमें वो विवादित और मारपीट की और यहां तक कि मुंह तोड़ने की बात कह रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि लालू प्रसाद यादव फिर 1990 के दशक वाला बिहार बनाना चाहते हैं और वहीं ले जा रहे हैं। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि लालू यादव के इशारे पर ही मनोज झा ने ठाकुरों पर विवादित बयान दिया है। दरअसल मनोज झा ने राज्यसभा के भीतर महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए ठाकुरों की एक कविता पढ़ी थी। बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि लालू यादव के इशारे पर ही मनोज झा ने ठाकुरों पर विवादित बयान दिया है। लालू एक बार फिर से भूरा बाल साफ करो वाली स्थिति बनाना चाहते हैं। वो 90 के दशक में बिहार को ले जाना चाहते हैं। 90 के दशक में लालू भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला यानी भूरा बाल को साफ करने की बात करते थे, इसीलिए पूरी पार्टी साफ हो गई थी। नीरज कुमार बबलू ने कहा मनोज झा माफी मांगे, नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। बता दें कि महिला आरक्षण बिल पर सदन में अपनी बात रखते हुए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा था कि इस बिल को दया भाव की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि दया कभी भी अधिकार की श्रेणी में नहीं आ सकती है। आखिर में उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी और उसमें मन के यानी अंदर के ठाकुर को मारने का आह्वान किया। कविता क्या थी, सुन लीजिए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो। नीरज कुमार बबलू से पहले दबंग और पूर्व नेता आनंद मोहन ने भी ऐसी ही बात कही थी। आनंद ने कहा था कि अगर मैं उस वक्त राज्यसभा में होता तो उनकी जीभ खींचकर आसन की तरफ यानी सभापति की ओर उछाल देता। आप इतने बड़े समाजवादी हो तो झा क्यों लगाते हो? आप पहले अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। रामायण में ठाकुर, महाभारत में ठाकुर, सभी कथा में ठाकुर, मंदिर में ठाकुर, कहां से भगाओगे, ये उन्होंने चैलेंज किया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी विधायक चेतन आनंद मोहन ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपने ब्राह्मणों के विरोध में कविता नहीं पढ़ी। उनकी जात को इस तरह से टारगेट करने की राजनीति अब नहीं होनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलना होगा। ठाकुरों के खिलाफ इस तरह के बयान गलत है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। पार्टी फोरम में इस पूरे मसले को जरूर उठाएंगे। यानी मनोज झा अपनी ही पार्टी के साथ साथ अब बिहार में भी घिरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मनोज झा ने जिस अंदाज में राज्यसभा में उन्होंने किसी जाति समूह को बिना टारगेट किए हुए स्पष्ट कहा था कि हर व्यक्ति को अपने अंदर के ठाकुर को मारने की जरूरत है, उस पर उन्होंने बात कही थी। और SC ST OBC के आरक्षण को लेकर उन्होंने महिला बिल पर अपनी बात रखी थी। लेकिन मामला अब बिहार की सियासत में तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना है ये आगे चलकर कहां खत्म होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।